पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर इस विशाल संख्या में आए हुए आज के इस समारोह में मंच पर आसीन अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ बोल रहे थे और उनका खुद ही बहुत अथक परिश्रम है इस क्षेत्र में और पूरे राज्य के अंदर। सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री इस जनपद के श्री प्रदीप बत्रा जी, शहरी विकास विभाग के मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मनोज पाल जी, और हमारे बीच में अभी पूरे सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी थे और उनकी पूरी टीम थी। जनरल मिश्रा भी थे, जनरल गिल भी थे। वो सभी लोग अभी चले गए हैं और मंच पर आसीन हमारे रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, विनय रोहिला जी, डॉक्टर डब्बू जी, ध्रुव रौतेला जी, फरजाना बेगम जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन श्री गंभीर सिंह धामी जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद जोशी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख, और मेरे मित्र और राजस्थान से विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पधारे विराटनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनके चुनाव में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था, श्री कुलदीप धनखड़ जी, और आगे ओहो अच्छा, तो हमारे बीच में अभी अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन बहुत सारे लोग जिनका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे उत्तम जी और शोभाराम जी, मनोज जी और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। वीरांगनाएं, हमारे वीर सैनिक जिनकी टोपियां यहाँ से लेकर पीछे तक वहाँ तक दिखाई दे रही हैं, खड़े हैं सब, उन सबको मैं जय हिंद करके सलूट करता हूँ। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार
विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसटी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हजार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवासरत हैं और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसटी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने में मुझे कुछ विलंब भी हो गया, जैसे कल रात में ही ये बताया कि कल मुझे आना कल ही था, लेकिन कल मौसम खराब हो गया, इस कारण से कल मैं नहीं आ पाया। तो प्रातःकाल देहरादून से मैं चला हूँ। यहाँ आते आते रास्ते भर में हमारे खटीमा क्षेत्र के सभी परिवारजनों ने, जगह जगह पर मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा साथियों ने, बच्चों ने जगह जगह पर मेरा स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूल बरसाए, नारे लगाए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरे पूजनीय पिताजी की ये 6वीं पुण्यतिथि भी है और आप सभी के बीच में जब जब भी मैं आता हूं तो सच में मन बहुत भाव से भर जाता है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण
कुछ मेरे पिताजी के जो जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे अभी खड़े हुए। तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल?